हाय स्टूडेंट, मैं विशाल पवार और न्यू गुरुकुल स्टडी चैनल के शॉर्ट ट्रिक वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लिया है। उस वीडियो के कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने मुझसे इन 4 नंबर का स्क्वायर करने के लिए दोबारा मुझसे पूछा है, तो मैं आपको वही मेथड दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो मेथड जो मैंने आपको बताया है ये सबसे अलग है और सबसे फास्टेस्ट भी है और सबसे सिंपल भी है। तो आइए चलते हैं इन 4 नंबर का स्क्वायर निकालने के तरीके की ओर। दोबारा सीखते हैं 3 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला नंबर है 33। मैंने अपने इस मेथड में आपको बताया है कि कैसे आपको स्क्वायर निकालना होगा। आपको जो दिया हुआ नंबर होगा जिसका स्क्वायर आपको निकालना है, उसमें आने वाले डिजिट्स का आपको पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे कि इसमें 3 और 3 2 डिजिट आए हुए हैं और दोनों क्या है 3 3 है। तो सबसे पहले आपने दोनों का स्क्वायर लिख देना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आपको ध्यान ये रखना है इस पूरे मेथड में कि आपको जब भी स्क्वायर करके या मल्टीप्लाई करके सिंगल डिजिट आए तो आपको उसको 2 डिजिट में ही लेना है। मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, क्या करना है कि यदि आप किसी नंबर का स्क्वायर जो डिजिट का स्क्वायर करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स की, तो वो यदि सिंगल डिजिट में आए तो उसको आपको डबल डिजिट में लिखना है। यदि सिंगल डिजिट में आ भी रही है तो उसको डबल डिजिट में लिखने के लिए आप क्या उसके सामने 0 लगा के लिख सकते हैं। जैसे कि इस नंबर में हम देख ले रहे हैं 3 का स्क्वायर जो आता है वो क्या आता है 9 आता है। तो हमने क्या लिखा उसको 9 करके लिखा है। और दूसरा 3 का स्क्वायर हमने करके लिखा है, ये भी 09 आएगा, तो 09 आएगा, हमने इसको 09 करके लिख लिया है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। सबसे पहले जो दिए हुए डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का आप दोनों डिजिट्स का या तीनों डिजिट्स का आप स्क्वायर कर लेंगे। सेम मेथड है दोनों में, दोनों 2 डिजिट वाला नंबर हो या 3 डिजिट वाला नंबर हो। ठीक है, इसको भी हम साथ साथ लेके चल ले रहे हैं। इसमें भी 6 का क्या कर लेना है आपको, इसको 36 ले लेना है। और 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर आएगा 49 और 8 का स्क्वायर आएगा, इस 8 का स्क्वायर आएगा 64। आपने इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब वापस हम पहले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो दोनों में हमने क्या करना है, पहले डिजिट आने वाले डिजिट्स का स्क्वायर कर लेना है, जो हमने कर लिया है। इसके बाद यदि 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है, इसमें आने वाले डिजिट्स की मल्टीप्लाई यानी कि 3 × 3 और आपने उसके साथ में 2 की मल्टीप्लाई कर लेनी है। और ये 2 कौन सा है, ये 2 है स्क्वायर वाला 2। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रख के इसी तरह करना है। ठीक है, तो इसका हमने मल्टीप्लाई जो आया वो लिख ले रहे हैं। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो 18 आ गया इनकी मल्टीप्लाई करके। अब इस 18 को लिखना कहाँ है, 18 को लिखने का एक तरीका याद रख लें आप कि लास्ट डिजिट जो ऊपर वाले नंबर आपने लिखा है कि उसकी जो लास्ट डिजिट है उसको आप छोड़ के जो नंबर आया 18 उसको इस नंबर डिजिट को छोड़ के तब आप इसे लिखेंगे। यानी कि 8 आएगा इसके नीचे, इसको नहीं, इसके नीचे नहीं लिखना है। ठीक है, इससे अगले वाले डिजिट के नीचे लिखना है 8, तो 8 आ गया और उसके बाद 1 लिख लेंगे यहाँ, यानी कि 18 आ रहा था आपका, तो 18 इस तरह से लिखना है आपको। और फाइनली इसका आंसर निकालने के लिए आपने क्या कर देना है, इन दोनों नंबर को ऐड कर देना है। तो 9 का 9 आ जाएगा, 8 0 8 आ जाएगा और 9 1 10 आ जाएगा। इस तरह से आपको जो ये मिला है नंबर, ये किसका स्क्वायर आ गया, ये 33 का स्क्वायर आपने निकाल लिया है। बहुत इजी मेथड है और ये मेथड सबसे अलग है और सबसे आसान है और फास्टेस्ट है। तो इस मेथड को आप यूज़ करें और इस तरह से आप स्क्वायर निकाल लें। अब अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। 99 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इन डिजिट्स का स्क्वायर कर लेना है। तो हमने क्या लिख दिया, 9 का, इस 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81 हमने लिख लिया। फिर इस 9 का स्क्वायर भी हमने क्या लिखा 81 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, यानी कि 81 और 81 आ जा रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है अगले स्टेप में हमने करना है ये आने वाले डिजिट्स की मल्टीप्लाई 9 × 9 × 2। ठीक है, ये डिफरेंट डिजिट होंगी तो भी आपने क्या ले लेना है, जो भी वो डिजिट्स आ रही होंगी। यदि यहाँ 3 और यहाँ 9 है तो 3 और 9 और ये 2 हमेशा लेना है। क्यों, तो आपने मल्टीप्लाई करके क्या आया वो लिख देना है। 9 9 जा 81 और 81 2 जा 162। ये जो
नंबर है, कमेंट्स में इसलिए पूछा गया कि इसमें इन तीनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 162 आता है। अभी जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो उस क्वेश्चन में करते हुए हमने जब इस तरह से 3 डिजिट में कोई नंबर आएगा तो उसको क्या कर ले रहे हैं हम, उसको हमें 2 डिजिट में लेना है फर्स्ट टाइम यदि आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी इसको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ क्या है कि इसमें एक ही बार हमें जो भी नंबर आता है वो लिखना होता है। यहाँ भी हमने क्या जो आया था वो 18 सीधा लिख लेना है, और यहाँ भी हमने क्या जो एक बार आया मल्टीप्लाई करके वो सीधा लिख लेना है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इसको भी और इसको भी करने में। इसीलिए ये कमेंट्स में डाउट्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इसको और समझते चलें आप। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 9 9 जा 81 होता है और 81 2 जा 162। तो हम 162 को लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के लिख लेंगे। तो हम 2 लिखेंगे यहाँ, 6 लिखेंगे यहाँ और 1 लिखेंगे यहाँ, और फाइनली इसको कर देंगे हम ऐड, और ऐड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 1 का 1 लिख लेंगे, 8 2 10 0 आ जाएगा, 1 कैरी 1 1 2 और 6 8 और 8 और 1 9। इस तरह से 99 का स्क्वायर आ जा रहा है 9801। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर है 678 का स्क्वायर निकालना है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि क्या करना होगा। सबसे पहले हमें जो इसमें आने वाले डिजिट्स है, प्रत्येक डिजिट्स का आप क्या कर लेंगे, आप स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमने 6 का स्क्वायर निकाला 36, और 7 का 49 और 8 का 64। ये स्क्वायर आपको पता ही है, याद होंगे, आप ये लिख लेंगे। इसके बाद इस 3 डिजिट वाले नंबर में 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने ये लिख लिया है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है उसको आप ध्यान से समझ के चलें। आपने पहले इसकी इस 2 की 8 में और 8 की जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी 7 में मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। ठीक है, वो लिखना कहाँ होगा, वो लिखना होगा इस लाइन में। ठीक है, और इसके बाद इसी लाइन में आपने इस 2 की, इस 7 की और 6 की मल्टीप्लाई करके लिखनी होगी। वो भी इसी लाइन में लिखनी होगी। ठीक है, तो चलिए इस काम को हम कर लेते हैं। हमने सबसे पहले वाली लाइन में ये स्टेप बता ही दिया। क्या किया हमने, 6 और 7 और 8 का इस कंटिन्यूस फॉर्म में हमने स्क्वायर लिख लिया है 6 7 8 का। इसके बाद जो मैंने बताया आपको हमको कर ले रहे हैं। 2 की मल्टीप्लाई 8 में तो 16 आ गया, 16 की 7 में मल्टीप्लाई तो कितना आता है, 16 7 जा 112। तो 112 में डिजिट आ रही है 3, लेकिन 3 डिजिट आपको नहीं लिखनी है, आपको लिखनी है 2 डिजिट। कितनी डिजिट लिखनी है आपने, 2 डिजिट लिखनी है। और लिखनी कहाँ है ये ध्यान रखते चलना है कि लास्ट ये जो लाइन हमने लिखी थी इसके लास्ट डिजिट को छोड़ के इससे अगले वाले डिजिट के नीचे से करके लिखेंगे। तो हमने 2 कहाँ लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे यहाँ, और ये वाला 1 लिखेंगे हम यहाँ। अब ये वाला जो 1 है ये हम ले लेंगे कैरी में। ठीक है, हमने इसको कैरी कर लिया। अब जो मैंने अभी बताया था आपको, इस स्टेप को यानी कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसमें मल्टीप्लाई करके हमने 112 में से 12 यहाँ लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, 2 की 7 में 14, 7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ जाएगा, 14 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 की 6 में मल्टीप्लाई करके आता है 84। 84 ये और 1 ये कैरी, 1 ये कैरी, तो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 84 1 85। 85 जो आएगा वो इसी तरह से हम हर एक डिजिट के नीचे लिख लेंगे। इसके बाद इस 3 डिजिट वाले नंबर के स्क्वायर निकालने में हमने एक लास्ट स्टेप फॉलो करना है जो कि हमें थर्ड लाइन में लिखना होगा। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस 2 की मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे 8 में, और फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 में। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, बीच वाले नंबर को छोड़ देना है थर्ड वाले स्टेप में। ठीक है, दोबारा सुन लें आप, यानी कि इस 2 की मल्टीप्लाई 8 में, 7 बीच वाला डिजिट छोड़ देंगे आप, और फिर 6 में 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई 6 में करेंगे फाइनली, और जो नंबर आएगा उसको आप यहाँ लिख देंगे इस लास्ट वाले डिजिट के छोड़ के इससे अगले वाले डिजिट के नीचे। तो चलिए करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई हमने करी 8 में, तो 8 2 जा 16, और 16 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 जा 96 आता है। तो इस 96 वाले नंबर की मल्टीप्लाई को हम इस लाइन में लिख दे रहे हैं। ठीक है,
तो 96 हमने लिखना है कहाँ, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के इससे अगले वाले डिजिट के नीचे लिखेंगे 6 यहाँ आएगा और 9 आएगा यहाँ। ये प्रोसेस आप ध्यान रखें, जब हमने ये लाइन लिखी थी तो हमने ये वाला डिजिट छोड़ा था, जब हम ये वाली लाइन लिख रहे हैं तो इस लाइन का ये वाला डिजिट हमने छोड़ के लिखा है। ठीक है, फाइनली इसको ऐड कर देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 का 4 आ जा रहा है, 6 और 2 8, 9 1 10, 10 6 16, 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 5 10, 10 और 9 19, 9 आ जाएगा और 1 कैरी, 6 और 7, 6 और 1 7, 7 और 8 5, 7 8 15, 15 का 5 आ जा रहा है, 5 के बाद 1 कैरी हो जाएगा और 1 और 3 आ जा रहा है 4। तो इस तरह से आपका स्क्वायर निकल गया किसका, 678 नंबर का। बड़ा ही इजी मेथड है, आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ये लास्ट एग्जांपल, 4th एग्जांपल हम ले रहे हैं नंबर में। इसमें पूछा है 312 का स्क्वायर आपको करना है। तो मैं आपको फिर बता दूं जल्दी से कि हमने क्या करना होगा। सबसे पहले हमने इन आने वाले डिजिट का हर एक डिजिट का स्क्वायर करके लिख देना है इसके सामने फर्स्ट स्टेप में। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9, लेकिन लिखना कैसे है 09 करके। ये बात इस मेथड में अच्छे से आपने ध्यान रखनी है। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1 ही, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे 01 लिखेंगे। इन कारणों से ये कमेंट्स में नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझते चलें और इस बात को याद रखें कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर या मल्टीप्लाई सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसको डबल डिजिट में करके लिखना है आपको। ठीक है, 0 आगे लगा के। तो और 1 का हमने कर लिया, 2 का क्या आएगा 04, तो 04 हम लिख ले रहे हैं। इस तरह से पहले स्टेप को हम फॉलो कर लेंगे। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में जा रहे हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में और फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई 1 में। तो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो ये क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 04 लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के। तो 4 हमने यहाँ लिखा और 0 लिखा हमने यहाँ। इसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई हमने किस में करनी है, इस 1 में करनी है। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो कितना आया, ये आया 6। तो 6 से हम लिख देंगे 6 लिखेंगे यहाँ और 0 लिखेंगे यहाँ। इस तरह से ये लिख दिया हमने सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में मैंने बताया था आपको कि इस 2 की मल्टीप्लाई पहले इस नंबर में, बीच वाला नंबर छोड़ के फिर उससे अगले वाले नंबर में। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने किस में करी 2 में, तो 2 2 जा 4 और 4 1 छोड़ देंगे। 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में, तो 4 3 जा 12, ये आ जा रहा है 12। तो 12 लिख देना हमें लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के। तो 2 यहाँ आएगा और 1 आएगा यहाँ। फाइनली इस नंबर को हमने क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 का 4 0 4 4 2 1 3 6 1 7 और 9 0 9। अगले वाले 0 को आप छोड़ दीजिए, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा क्योंकि आगे वाले 0 को कोई काउंट नहीं किया जाता। तो इस तरह से फाइनली आपका 312 का स्क्वायर आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 2 और 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना आ गया है। वो भी ये सबसे अलग, आसान और फास्टेस्ट तरीका है। ठीक है, इसे आप समझें और इसकी प्रैक्टिस आप करें। इसके बाद भी कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।